हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो तुम सब जने? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो और हम अच्छे होंगे। लेकिन हैं ठंड पड़ रही है बहुत जोर की, कड़ाके की। तो आप लोग देख सकते हो हम खड़े हैं गेट के बाहर। ये है बाहर का नज़ारा। तो हम ड्यूटी पे हैं, हमारी आज संडेओं की ड्यूटी लग गई है। तो हम संडेओं की ड्यूटी पे आए गए हैं। तो आप देख सकते हो ये शीशा लगा हुआ पीछे हमारे केबिन में, जिसमें हम दिख रहे हैं। तो ये शीशा लगा हुआ, यही रूम में हम बैठे थे शीशा वाले में। तो दोस्तों हम तो यहीं बैठा रहेंगे और हम आएंगे ड्यूटी पे। दूर दूर तक रास्ता है दिखाए दें। आज संडे के सन्नाटा है, आज हमारी कंपनी चल रही है संडे के। ये देखो दूर दूर तक कोई ना दिख रहा है। और इधर भी देख सको तो इधर साइकिल गाड़ी सब हमारी कंपनी की खड़ी है, वर्करन की। और इधर भी देख लो रोड बिल्कुल एक आधे लोग हुए, सब सन्नाटा छा हुआ है। और हम बैठे थे तो हमने सोची आप लोगों से बातचीत कर लेंगे। तो हम चले आए हैं बातचीत करन बाहर। और आप देख सको तो ये हमारे बगल वाली कंपनी है। और हमारी तो कंपनी पता ही नहीं है कहाँ है हमें। हम काम करा तो हमें के पता नहीं है ना। और आप लोगों के पता है ना, आजकल अरियारी गांव में शिवानी कुमारी की लड़ाई चल रही है। उनकी जानन वाली एक ज़माने में उनकी बहुत ख़ास हो करती राधा दीदी, जो कि राधा दीदी ने बताई है कि उनके बुरे समय में, यानी कि बुरो समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो मतलब ये कह रही थी हम अपाऊ समझते, हमेशा अपाऊ समझ के उनके घर में हमने जो भी काम आओ मौका पे हमने करो है, अच्छे से लेके बुरे तक को। हमने कभी यह ना सोची है कि हम किसी और के घर में कर रहे हैं, अपाऊ घर समझो है। और आज की डेट में उनको इतनो एक दूसरे को आपस में मतलब विवाद हो गया है कि अब का सही है का गलत है। जो राधा दीदी बता रही हैं वो तो बता रही है रियलिटी। देखो चार लोगों के बीच की बात है कि तो वो झूठ तो बोले ना बनाए के, क्योंकि अगर वो झूठ बोले तो चारों लोग उनके नामदार हैं ना। पर शिवानी ऐसे काय कर रही है कि उनको फ़ोन छुड़ाए लियो हम देख लाएं। मतलब 2 दिन हो गए लड़ाई की, अभी तक कोई लड़ाई शांत नहीं है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है राधा दीदी आपसे कि आप लड़ाई ना करो काऊ से, आप अपने काम पे ध्यान दो। आप अपनी उन चीज़न के देखत भाई कि भाई आपकी बच्ची जो रश्मि अति ठीक है, कितने मतलब इन्हें कष्ट सही है। उन सब चीज़न के देख के आप अपने मन में सिर्फ यही बात सोच के रहो कि हमें जो करने हैं वो हम कारें ई कान से सोने इसे निकारें। हाँ, शिवानी की यह गलती, अगर हाथापाई करो है, हाथ पकड़े हैं या पकड़ो है या मारो है जो भी है, तो राधा दीदी कह रही हैं कि हम अल्ट्रासाउंड कराएं तब देख लाएं। तो शिवानी से हमारा कहबो यही है कि शिवानी अगर ऐसा तुम कर रही हो तो गलत है। हर कोई अपनी मेहनत से कमाए रहो है, ब्लॉग बनाए रहेंगे या कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको टाइम देते हैं ना कि तुम आओ टाइम लेते हैं। और जो तुमसे मिला नाथ है आप उनसे बोल सकती हो, उनसे कहन की हकदार होती हूँ कि भाई काय आए काय ना आए, हम ना बनवाएं ब्लॉग, हम ना आए तुम्हारे वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें तुम बोल सकती हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मतलब हर काऊ पे उंगली उठाओ और सिर पपाई आ गए। अब तुम्हें इतनो मतलब एटीट्यूड काय आएगा, कौन सी बात को आएगा। तुम्हारे ने ये दिन देखे हैं, तुम्हारे ने ये दिन देखे होंगे ठीक है कि एक टाइम पे तुम खुद जानती हो कि तुम्हारे घर में का तो और आज का है। तुमने अपने दम पे अपो घर बनवा लो, कानपुर में ले लो, यूँ मम्मी वालों घर बनवा दो। तो मतलब ये नहीं कि तुम सबके भूल जाओ। और टोला मोहल्ला की बात करो तो तुम्हारू इन कुछ नहीं है ठीक है, और है वो तो फिर सबको है वो। कैसे कि तुम्हारी मम्मी अपने मायके में रहती हैं, आप भी रहती हो, कैसे सब मामा माई हैं, तुम्हारी मौसी हैं, वो भी अपने मायके में रह रहे हैं। तो इनमें तुम्हें ऐतराज़ ना होना चाहिए। हमारा टोला मोहल्ला काऊ के नहीं होता ठीक है।
और उनके टोला वाली बात है वही तो, तुम जो टोला में रहती हो उनके 4 दीवारी है, 4 जानन वाले, 4 जगह उठन बैठन, तो इनको मतलब क्या है कि तुम मान न दाओ गाँव में। ये तो बहुत गलत बात है तुमने जो करो है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है राधा दीदी से कि राधा दीदी अब आप शांत रखो, अपने आप के शांति में रखो, ठीक है। जो हुआ है वो गलत है और हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम ये बात की बिल्कुल टेंशन न लो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और जी के जो कन्या जी के जो कहने हैं, बहुत लोग इंस्टाग्राम पे अपने देखी है भूख रही हैं, अरे ये तो बदतमीज़ है, ये तो ऐसी, इसने अपनी लड़की खा ली। अरे कोई किसी की खबरें नहीं खबरते, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि भगवान न करे उनके साथ ऐसा दिन आए, लेकिन जब तक अपने पे खुद नहीं बीता थे, जब तक एहसास नहीं होते, जब बीते तो खुद जाने कि हाँ ये इंसान हम ही ने खाए हैं क्या ऐसी। तो ये सारी बातें लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। एक इंसान हो के दूसरे इंसान के लिए ऐसे बोल रहे हो, पर तुम उन्हें खबा ना हो कि उन्हें दे ना हो, अरे तुम उनके साथ खड़े नहीं हो सकत तो गलत भी मत बोलो। अगर तुम्हें शिवानी इतनी अच्छी है तो एक बार शिवानी के दर पर जाए के देखो, ठीक है। खुद ही पता चल जाए जब जूता गाले। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। ठंड बहुत है भैया, हम तो बाहर खड़े हैं, ये देख रहे हो तुम। तो या से हम कह रहे हैं कि भैया इनको विवाद इतना बढ़ रहा, रोज़ नई नई बातें खुल रही हैं। कोई कह रहा आयुष के जेल भिजवाए दें, कोई कह रहा घर में आए के मार है राधा के। अरे तो मारो तो कब मिल जाए, आज उनके पास कोई हो तो आज उनको समझने वालों देखने वालों तो कर, तुम लोग ऐसे करते नहीं करते। मतलब गरीब समझ के एक मजबूर इंसान के एक तो दबाव, एक तो सब कुछ करो, तो ये बहुत गलत बात है ना, ऐसा ना करो चाहिए। हम भी वही मजबूरियन से गुजरे हैं, हम भी जाना थे भैया, हमारे गली मोहल्ला गांव वाले ने तो हमें जीने ही नहीं दो, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसे होता कि शिवानी राधा दीदी तुम्हारे साथ खड़ी हैं थी, वो चाहे कैसी हैं थी, तुम्हारे वीडियो ब्लॉग में साथ थी, एक तुम्हारी मम्मा आती, राधा आती, इन लोगों ने तुम्हारे ब्लॉग हंसी मजाक के बनवाए हैं, तब से तुम्हारे ब्लॉग उठते हैं। जब फिर गाँव में जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब तुम्हारे गाँव वाले तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर पैसा ना हो तो वो भी नहीं होते, सिर्फ पैसा देख के खड़े भाई कि हाँ शिवानी के पास नहीं। एक टाइम ऐसे होता कि गांव के लोग ही कहते तुम्हारी बिटिया वीडियो बनाते है, हमारे लड़का बच्चन पे का असर आए, ये बात तुमने अपने मुँह से खुद ही कही थी। अब तुम वो सब भूल गई कि वो बुरे टाइम पे लोगों ने क्या कही थी, और वही लोग कहने वाले आज पैसा देख के तुम्हारे पास खड़े हो गए। तो तुम भूल गई कि जब लोग कहा करते तुमसे, तो यही राधा और मामा जो तुम्हारे थे एक्सपायर हो गए, वही मम्मा ही तुम्हारे पास साथ खड़े हुए थे, ठीक है। और एक ये राधा दीदी भी इस नाम से जानी गई थी कि शिवानी की दीदी राधा, ऐसी कुछ आईडी थी। पहले वाली आईडी ऐसी कुछ थी जो आईडी को लेके तुम्हारा को बवाद बहुत हो, फिर तुमने तो बवाल करने के बाद वो फोन पता ना आईडी साईडी का करो तो भगवान जाने। लेकिन तुम ऐसा काहे करती हो, तुम्हें राधा दीदी काहे मिलती है उनकी पुलपुली मुड़ी की, तो तुम जाके दबाती हो। अरे पैसा है तो काहे, तो पैसा भी को घमंड ना करो कि खुद के तुम भूल जाओ। पब्लिक तो तुम भूल ही चुकी हो, जिनकी वजह से आज तुम उचकी हो, उनके तो तुम भूल ही चुकी हो। बहुत ब्लॉग देखते तुम्हारे बहुत अच्छे समझते, हमने तो यह सोची चलो हो ये जो भी है, लेकिन ऐसे अगर हम भी तुम्हारे द्वारे आए तो तुम हमारे संगे ऐसी कारो को जूता खाना आए भैया, हम तो न जाएं जूता खान, बने और चाहे कबू न बने। तीसरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया, राधा दीदी आप बस इससे सुने, इससे निकालो, पे काम पे ध्यान दो, ठीक है। और जिसे जो कहना है कान दो। और शिवानी तुम्हारे से रिक्वेस्ट है कि भैया एक तो घमंड ना करो, छोटे लोगन के थोड़ा समझो, क्योंकि वही छोटे लोगन की वजह से आज तुम हिन पहुँचे हो। और जो भी अगर हमारी बातें बुरी लगी हुई तो वाकई लिए हमें क्षमा करिए। हम चाबी लोगे तभी ना, देंगे तभी ना, क्यों उन्हें क्या पता तुम जा रहे हो। तो
तो हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करने जा रहे हैं जी। कि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वो लोग चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।